Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today we are going to learn chapter number 3 of class 8 maths, that is understanding quadrilaterals. Before of that, I would like to welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. So without wasting too much time, let's start today's chapter, understanding quadrilaterals. Today we are going to learn its introduction, basic concepts. Okay, so let's get started. सबसे पहले समझते हैं पॉलीगॉन क्या होता है। जैसे कि बोर्ड पर देख रहे हो पॉलीगॉन की डेफिनेशन, मैं बोर्ड पर सबकी डेफिनेशन भी लिखूंगी बेटा और उनके डायग्राम्स भी ड्रॉ करके बताऊंगी। आप सब ये चीज़ें एज अ नोट्स आप कॉपी में नोट कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले पॉलीगॉन्स क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ओके, मतलब ऐसी क्लोज कर्व जो किस चीज से बनी हुई है, देखिए मैंने रेड पेन से अंडरलाइन भी करके रखा है, ओनली लाइन सेगमेंट से। ऐसे कोई भी कर्व, लेकिन एक और कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है कि वो क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए। ओके, दो कंडीशन है पॉलीगॉन के लिए कि एक वो सिंपल क्लोज कर्व होनी चाहिए जो किससे बनी हुई है? लाइन सेगमेंट से। ओके, लाइन सेगमेंट सबको पता है। ओके, ये हो गई लाइन सेगमेंट, एक जो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है एक जगह, मतलब दोनों एंड से वो एक्सटेंड नहीं हो सकती आगे, ऐसे लाइंस को क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट। जैसे ये ख़त्म हो गई, यहाँ से अगर मैंने ये ड्रॉ किया तो ये ख़त्म हो गई, यहाँ पे डॉट दे दिया, ख़त्म हो गई, तो वो बन गए लाइन सेगमेंट। क्लोज कर्व होनी चाहिए और वो भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। ओके, तो अभी चलो इसी शेप को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि क्लोज कर्व होनी चाहिए, राइट वो क्लोज नहीं थी। तो अभी ये देखो ट्रायंगल बना है, ये पॉलीगॉन में ही काउंट होगा। और दूसरा शेप बना देती हूँ मैं एक, जैसे ये एक डायग्राम बना रही हूँ। सी, दिस इज ऑल्सो वन क्लोज कर्व, क्लोज है ये। ओके, क्लोज है और सारी की सारी किससे बनी हुई है? लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। नेक्स्ट, जैसे ये बना रही हूँ मैं, राइट, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ line segment and it is closed, that's why we can say them this shape polygon। इस shapes को हम क्या बोल सकते हैं? polygons बोल सकते हैं। Now next is diagonal। एक्चुअली पॉलीगॉन के बाद डायरेक्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, बट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में जब ये मैं पढ़ाऊंगी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन, एट दैट टाइम यू शुड नो अबाउट डायगोनल्स, दैट्स वाई एक छोटा इंट्रो अबाउट डायगोनल्स। सो डायगोनल्स क्या होते हैं? A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of polygon. Okay, so diagonal क्या? लाइन सेगमेंट जो किसको कनेक्ट कर रहा है? किसको कनेक्ट कर रहा है? टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस। नॉन कॉन्सिक्यूटिव, अभी अगर मैं ये वाला ही शेप ले लूँ, ओके, ये शेप पॉलीगॉन है, ये तो हमें पता है। इसमें अगर मैं नाम देती हूँ ABCD, ओके, तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव मतलब ये क्या हो जाएगा? जो कंटिन्यू में नहीं है। ओके, जैसे ए के बाद कंटिन्यू में बी है तो बी नहीं, ए के बाद नॉन कॉन्सिक्यूटिव ए के लिए हो जाएगा सी। तो इनको ज्वाइन करने वाली इंटीरियर में ऐसे इस तरह से ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको हम? ये हो गया AC, क्या हो गया? डायगोनल। ओके, AC क्या बन गया? डायगोनल। ओके, और एक डायगोनल बन सकता है यहाँ पे, कौन सा? B से लेकर D तक के, राइट। B के कॉन्सिक्यूटिव में AB है और CB है, लेकिन D नहीं है, तो ये DB क्या बन सकता है? डायगोनल। तो ये भी क्या हो जाएगा? डायगोनल। ओके, अब इस शेप में तो डायगोनल बन गया, क्या ट्रायंगल में हम डायगोनल बना सकते हैं क्या? सी, अगर मैं यहाँ पे नेम दे दूँ PQR, ओके, तो कॉन्सिक्यूटिव में ही है, P के बाद Q कॉन्सिक्यूटिव है, P के बाद R भी मतलब कंटिन्यू आने वाला है। नॉन कॉन्सिक्यूटिव कोई पॉइंट है क्या यहाँ पे? नो। सो इसमें हम एक भी डायगोनल नहीं बना सकते। ओके, और डायगोनल के लिए एक और शेप ड्रॉ कर लेते हैं। चलो इधर कर लेते हैं। आई एम ड्रॉइंग वन स्क्वायर हियर। चलो, ओके, और दे रहे हैं इसको नाम PQR।
आर एस। अब इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, डायगोनल्स आइडेंटिफाई करना है। तो P से लेकर R तक के जो जॉइनिंग रहेगा, P और R को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट रहेंगी दैट इज डायगोनल। दूसरा Q से लेकर S तक के ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या रहेगी, डायगोनल। ओके, सो डायगोनल क्या होता है, टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट दैट इज कॉल्ड, ज्वाइन करने वाला और कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट दैट इज पॉलीगॉन, that is diagonal. Okay, so this is about diagonal. Now what are the types of polygon? Polygons के types क्या हैं? See, there are 4 types: convex polygon, concave polygon, regular polygon, irregular polygon. ओके, अब कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। Type is what? Convex polygon. Convex polygon, see the definition: polygons that have no portion of their diagonals in their exterior are called convex polygon. Okay, convex polygon किसको बोलेंगे, जिसका मतलब that have no portion, मतलब जिसका कोई भी पोर्शन डायगोनल का उनके एक्सटीरियर में ना हो। अब सब लोगों को इंटीरियर और एक्सटीरियर तो पता ही है ना। ये जो डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम के अंदर वाला पोर्शन, इस डायग्राम के अंदर वाला ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गया है, इंटीरियर, और ये जो बाहर का सराउंडिंग जो ये हो गया है दैट इज एक्सटीरियर, राइट। इंटीरियर मीन्स इनसाइड द शेप और एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड ऑफ द शेप, दैट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ओके, सो अभी बोला क्या है कि जो भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं उनके डायगोनल्स एक्सटीरियर में नहीं होते हैं। डायगोनल सबको पता है, कॉन्सिक्यूटिव जो पॉइंट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, दैट आर डायगोनल्स, अभी हमने पढ़ा, राइट। तो ये डायगोनल्स हमेशा शेप के इनसाइड में होते हैं, बाहर में नहीं होती। किसका है ये डेफिनेशन और किसकी पहचान है ये, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सी, इनका हम ये ड्रॉ करके देखते हैं, डायगोनल्स ड्रॉ करके देखते हैं। अगर हम इसको नाम दे देते हैं LMNO, ओके, तो इसको ड्रॉ करो। सी, दिस इज वन डायगोनल एंड दिस इज वन डायगोनल। सी, दोनों डायगोनल्स कहाँ है, इनसाइड, ओके, इनसाइड द शेप, नॉट इन एक्सटीरियर। ओके, डायगोनल्स इन देयर क्या है, polygons that have no diagonals, no portion of their diagonals, मतलब उनके डायगोनल्स का कोई भी पोर्शन एक्सटीरियर में नहीं रहेगा, दैट इज कॉन्वेक्स। सी, इसका भी देखो, ड्रॉ करके देखो। आई एम गिविंग हियर नेम A, B, C, D, E, F हो गया, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ना है, डायगोनल्स इनके, जैसे B से लेकर E तक के एक डायगोनल हो गया, C से लेकर F तक के हो गया, A से लेकर D तक के हो गया डायगोनल, और भी इसके डायगोनल बनेंगे, राइट, और भी इसके डायगोनल बनेंगे, जैसे F से B तक के, ये भी एक डायगोनल हो गया, यही B से D तक के, ये भी डायगोनल, D से F तक के, ये भी डायगोनल, राइट। सो ऐसे जो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स को जो ज्वाइन करते हैं उनको बोलते हैं डायगोनल। तो इनके डायगोनल बाहर निकले हैं क्या, नहीं, क्या है, जो है वो शेप के अंदर ही है, राइट। सो दिस इज अबाउट कॉन्वेक्स। इसके भी डायगोनल ये तो बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। दिस डायगोनल्स आर आल्सो इनसाइड द शेप, नॉट इन द एक्सटीरियर ऑफ द शेप। ओके, सच शेप्स आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और एक सिंपल सा मतलब एक पहचान बता रही हूँ मैं कॉन्वेक्स की, कि इनके जो भी शेप होते हैं ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। जो भी जैसे ये वाला शेप है, इसका सपोज ये वाला सेंटर है, राइट, तो ये वाला सेंटर है, तो इस सेंटर से हमेशा वो शेप कैसे रहेंगे, आउटवर्ड रहेंगे, इनवर्ट नहीं रहेंगे। आप वही देखो, जैसे कॉनकेव है पॉलीगॉन, अभी समझाऊंगी मैं, बस एक आइडेंटिफिकेशन ट्रिक बता रही हूँ। कॉन्वेक्स का आउटवर्ड में है, वही कॉनकेव का जो भी शेप का जो भी सेंटर रहेगा, ओके, उस सेंटर से वो हमेशा डायग्राम क्या होते हैं, इनवर्ड होते हैं, अंदर की तरफ। देखो सारे के सारे डायग्राम कैसे हैं, इनवर्ड, अंदर की तरफ आई है। कॉन्वेक्स के क्या है, सारी की सारी बाहर की तरफ आई है, ओके, आउटवर्ड आई है,
शेप, ओके, दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। स्पेशली डायगोनल से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्केव पॉलीगॉन। कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होता है? Polygons that may have portion of their diagonal in their exterior are called concave polygon। डेफिनेशन है, ये नोट भी करना है आपको। कॉन्केव पॉलीगॉन किसको बोलेंगे? जिनके डायगोनल्स ये एक्सटीरियर साइड में भी पाए जाते हैं, ओके, शेप के एक्सटीरियर में। जैसे ये वाला शेप है, इसका डायगोनल ये एक कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट हो गया, ये एक कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट, नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट हो जाएगा, राइट, नॉन कॉन्सिक्यूटिव जो कंटिन्यू में नहीं आ रहा है। सी, अगर मैं इनको जोड़ूँ तो ये शेप के बाहर आ रहा है ये डायगोनल, अगर मैं इसको जोड़ती हूँ ये डायगोनल ही बन जाएगा ना, दो पॉइंट को अटैच करने वाला। तो देखो ये शेप के अंदर है क्या? नहीं, शेप के बाहर है, उनको बोलेंगे कॉन्केव पॉलीगॉन, राइट। वैसे ही देखो इसके भी पॉलीगॉन देखो, ये वाला अगर मैं यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करती हूँ, दो पॉइंट्स को अटैच करने वाला, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ABCD और इसको E नाम दे दिया, तो डायगोनल तो मतलब वही है ना, जो मतलब कंटिन्यू दो पॉइंट को नहीं अटैच कर रहा है, दूसरे पॉइंट को अटैच कर रहा है, दूसरे वर्टेसेस को अटैच कर रहा है, A से लेकर D तक के, राइट, ज्वाइन कर लिया, बाहर है ये डायगोनल, क्या है? शेप के बाहर है। सो ऐसे डायगोनल्स जो कहाँ पाए जाते हैं? एक्सटीरियर, उनके शेप के ऐसे एक्सटीरियर में पाए जाते हैं। देखो, पॉलीगॉन्स दैट मे हैव पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स, मतलब उनके डायगोनल का पोर्शन कहाँ रहेगा? एक्सटीरियर में रहेगा, दैट आर कॉल्ड कॉन्केव पॉलीगॉन। सी, इसका भी, इसको मैं अगर ज्वाइन करूँ, ये भी डायगोनल हो जाएगा, एंड दैट डायगोनल इज ऑल्सो आउटसाइड द गिवन शेप, दैट्स वाई these shapes are called concave polygons। इसलिए इन शेप्स को क्या बोला जाता है? कॉन्केव पॉलीगॉन। और इनका शेप देखो कैसे सारा इन्वर्ट आया हुआ है, राइट, इनका शेप हमेशा ऐसे इन्वर्ट आया हुआ ही मिलेगा, और इसका ऐसे आउटवर्ड आया हुआ, सेंटर से दूर रहता है, ये सेंटर की तरफ आता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और ये कॉन्केव पॉलीगॉन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ओके। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, मैं क्लियर कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीगॉन, इसको रफ करके बता रही हूँ मैं। दिस इज नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। जैसे मैंने कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन में बताया कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं? आउटवर्ड होते हैं, एंड कॉन्केव पॉलीगॉन इनवर्ट होते हैं, सेंटर की तरफ मूव करते हैं, ओके। और रेगुलर और इरेगुलर में डिफरेंस अगर बताओ तो ये कि रेगुलर में सारे के सारे एंगल्स और सारे के सारे साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, और जिस भी शेप में, जिस भी क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स और ऑल साइड्स अगर इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। और इरेगुलर का क्या होगा? जिसमें कुछ साइड्स इक्वल है, सारी नहीं है, ओके, सारी साइड्स इक्वल नहीं रहेंगी और सारे एंगल्स भी इक्वल नहीं रहेंगे, कुछ इक्वल रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। ऐसे कंडीशन में ऐसे शेप को बोला जाता है इरेगुलर पॉलीगॉन। सो सी द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। इक्विएंगुलर मतलब जिसके सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो, इक्विलैटरल मीन्स जिसके सारे के सारी साइड्स इक्वल हो। अगर ये शेप की बात करें तो ये रेगुलर पॉलीगॉन कब बोला जाएगा? जब इसकी सारी की सारी साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल रहेंगे, तो ये शेप क्या बन जाएगा? रेगुलर पॉलीगॉन। वही ये वाला शेप अगर मैं बोलूँ दैट दीज ऑल साइड्स ऑफ दिस शेप एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन दिस शेप इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसा शेप आपने देखा होगा, और ऐसे साइड और ऐसे एंगल्स किसके होते हैं? इक्वल सारे के सारे, यस, स्क्वायर के, ओके। अब इसका क्या, इसको कैसे हम रेगुलर बनाएंगे? When it's also all sides are equal along with its all angles, at that time this shape is also called regular polygon। वैसे इसमें कितनी साइड्स है? सी 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, तो इसको क्या बोला जाता है? हेक्सागोन, राइट। सो और सारी की सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल है, तो इसका नाम होगा रेगुलर हेक्सागोन। क्या नाम होगा? रेगुलर हेक्सागोन। जो भी शेप, जैसे अगर 5 साइड वाला शेप है उसको बोला जाता है पेंटागन, राइट, यू नो दिस।
पेंटागन बोला जाता है, तो उसकी भी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स अगर इक्वल रहेंगे तो उसको बोला जाएगा रेगुलर पेंटागन। वही 7 साइड हेप्टागन के लिए रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। इसी तरह से क्या होगा, बस रेगुलर वर्ड लग जाएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन। नाउ इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इर्रेगुलर पॉलीगॉन, if all the sides and interior angles of a polygon are of different measure, मतलब सारी के सारी साइड्स और एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या रहेंगे, डिफरेंट मेजर्स के रहेंगे, ओके। सो सच देन इट इज कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे ये वाला शेप देखो, जिसमें एक एंगल तो 90 का दिख रहा है और हो सकता है इसका मेजरमेंट कुछ और हो, राइट। हो सकता है 60-30 हो, जो भी हो, राइट। तो इसमें सारे के सारे एंगल्स इक्वल नहीं है, साइड्स भी सारे इक्वल नहीं है, दैट्स वाई दिस शेप विल कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ये वाला शेप देखो, पहचान का है ये आपका, बचपन से पढ़ रहे हो इस शेप को, क्या नाम है इस शेप का, यस, रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। देखो इसकी ये दो साइड्स इक्वल है, कौन सी वाली, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, एंड ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है। पूरी चारों की चारों साइड्स इक्वल है क्या, नो, ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है। एंगल्स भले ही सारे इक्वल्स है, ओके, बट देन ऑल्सो इट विल नॉट कॉल्ड रेगुलर, इट विल कॉल्ड इर्रेगुलर। ये रेगुलर नहीं कहलाएगा जबकि इसके सारे एंगल्स इक्वल है। Why it will not say regular? Because its all sides are not equal. इसके सारे के सारे साइड्स इक्वल नहीं है, दैट्स वाई इसको किस में काउंट करेंगे, इर्रेगुलर पॉलीगॉन में। नाउ नेक्स्ट शेप, सी दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, बट वी विल नॉट से इट रेगुलर हेक्सागन। वाई, बिकॉज देखो बस ये अपोजिट वाली साइड्स इक्वल है। देखो ये मैंने दो लाइन दिखाई, मतलब क्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और सिंगल लाइन दिखाई इसमें और इसमें, इसका मतलब क्या है, ये 4 साइड्स इक्वल है, ये 4 साइड्स इक्वल है, ये 2 साइड्स इक्वल है। मीन्स सारे के सारे साइड्स एक साथ इक्वल है क्या, नो, दैट्स व्हाई इट विल कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। वैसे ही एंगल का है, 4 एंगल इक्वल है, 2 एंगल दूसरे इक्वल है, मतलब इसमें सारे एंगल्स भी इक्वल नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो विल कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। सो ये हो गए चारों टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स के। पहला पढ़ा कॉनकेव पॉलीगॉन, नेक्स्ट पढ़ा हमने कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, देन रेगुलर पॉलीगॉन एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब पढ़ते हैं एक लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंड सी, ये प्रॉपर्टी आपको सारे ही क्लासेस में अब काम में आने वाली है इसके आगे, राइट। तो बहुत अच्छे से समझ लो ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं इसको। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, मतलब कोई भी ट्रायंगल हो, उसके सारे के सारे एंगल्स का अगर हम सम करते हैं तो वो 180 डिग्री ही आता है। अब सपोज अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, ओके, और इसको नाम दे रही हूँ मैं ABC, सो ट्रायंगल ABC। तो ये जो तीनों के तीनों एंगल्स है, एंगल A, एंगल B और ये एंगल C, इन तीनों का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो लिखेंगे कैसे, एंगल A प्लस एंगल B, ओके, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, कोई भी ट्रायंगल हो, उनके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर मैं एक शेप इस तरह से ड्रॉ करूँ, सपोज ये इस तरह से मैंने शेप ड्रॉ कर लिया, ओके, विच शेप इज दिस, अभी हमने पॉलीगॉन पढ़े, उसमें से कौन सा शेप होगा, कौन सा होगा, आप बताना है आपको मुझे, ये कौन सा शेप है, कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलो अब इसका कैसे मतलब मेजरमेंट फाइंड करेंगे। हमें ट्रायंगल का तो पता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये तो ट्रायंगल है नहीं, इसको पहले नामकरण कर लेते हैं इसका, व्हाट इज दैट, ABCD, इसका भी नामकरण कर दिया मैंने। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं, डायगोनल, राइट। डायगोनल कहाँ ड्रॉ होता है पता है, दो कोई भी ऐसे वर्टेसेस
जो क्या ना है कंटिन्यू नहीं हो। ओके, तो ये हो गया वर्टाइसेस से ज्वाइन कर लिया तो ये बन गया डायगोनल। अब ये जैसे डायगोनल बना है, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना है और ये एक ट्रायंगल बना है, 2 ट्रायंगल्स आर हियर। और जैसे हमें पता है कि ट्रायंगल का पूरे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको कैसे मेजर करेंगे, ये ए बी सी, तो ये क्या बन जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री। हमें पता है एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी बोलती है कि 3 एंगल का सम, ये 3 एंगल, इन 3 एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब दूसरा ट्रायंगल ले रही हूँ मैं, ये वाला इधर वाला, तो इसका ये अच्छा इसको दूसरा चिन्ह करेंगे, ये वाला कर लेते हैं, ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये वाला एक एंगल, राइट। सो इन एंगल्स का सम मतलब ही ये ट्रायंगल कौन सा हो गया बी सी डी, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल बी सी डी, इसका कितना आ जाएगा 180 डिग्री, राइट। ट्रायंगल का 180 डिग्री। अब दोनों का मिला के ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो जाएगा, राइट। अब 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो याद रखो क्वाड्रिलेटरल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। भले ही हमें प्रॉपर्टी सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी ही पढ़नी थी ट्रायंगल की, जिसका सम 180 डिग्री होता है, ओके। बट मैं क्वाड्रिलेटरल का भी एक एडवांस में बता दी हूँ, समझ के रखोगे तो आगे काम में आएगा, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल का सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री, क्योंकि 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं, तो 1 ट्रायंगल का 180, दूसरे ट्रायंगल का 180, दोनों प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 360 पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल, राइट। वैसे ही किसका प्रॉपर्टी हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। So this is about, if you like today's topic, today's content, don't forget to subscribe my channel and like this video. Thank you so much.